जय हिंद दोस्तों। अभी टैरिफ का खेल थमा नहीं है कि 19 सितंबर 2025 को अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक हलचल मचाने वाली घोषणा कर दी। उन्होंने चर्चित H1B वीजा की एप्लीकेशन फी 1 लाख US डॉलर करने की घोषणा कर दी। 1 लाख US डॉलर मतलब 88 लाख से कुछ अधिक भारतीय रुपया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब अमेरिका H1B वीजा का आवेदन करने वाले धारकों से 88 लाख रुपए से कुछ अधिक रुपया वसूलेगा। क्योंकि इस घोषणा पे सारे प्रावधान विस्तार से नहीं बताए गए थे, इससे एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमेरिकी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की छुट्टियां रद्द कर दी और उनको तुरंत अमेरिका वापस लौट आने के लिए बोला। ऐसे पैनिक माहौल में ट्रंप की घोषणा के महज 2 घंटे बाद ही न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का किराया, जो कि सामान्य तौर पर 37,000 रुपए रहता था, से बढ़कर 70 से 80,000 रुपए हो गया। आखिर ये H1B वीजा है क्या, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। H1B वीजा यूएसए का नॉन रेजिडेंशियल वीजा है, जो वहां मौजूद कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में विदेशी कर्मचारियों को हायर करके नौकरी देने की परमिशन देता है। गूगल, अमेजॉन, इंफोसिस, TCS से लेकर मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां H1B वीजा के माध्यम से ही विदेशों से कर्मचारियों को हायर करती है। H1B वीजा 1990 के आव्रजन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए शिवाय नाम का कोई लड़का जिसने IIT बॉम्बे से बीटेक किया है। अमेरिकी कंपनी गूगल ने उसे 2 करोड़ पैकेज की जॉब ऑफर की और यह ऑफर अमेरिका में आकर नौकरी करने का था। ऐसे में यूएसए जाने के लिए शिवाय को H1B वीजा की जरूरत पड़ेगी और यह H1B वीजा दिलाने में सहायता उसको जॉब देने वाली कंपनी करती है। ट्रंप प्रशासन ने इसके समर्थन में बयान देते हुए कहा कि $1 लाख का शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि देश में लाए जा रहे लोग अत्यधिक कुशल हों और अमेरिकी कामगारों की जगह ना लें। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोक्लेमेशन के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। इसे लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा और वीजा के नियमों को लेकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। लेविट ने यह स्पष्ट किया कि H1B वीजा का नया शुल्क मौजूदा धारकों पर नहीं लगेगा, बल्कि यह सिर्फ नया आवेदन करने वाले धारकों पर ही लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि रिन्यूअल पर भी यह फीस लागू नहीं है, मतलब कि नया आदेश सिर्फ नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, न कि वीजा रिन्यूअल और मौजूदा धारकों पर। यहां पर एक शब्द आया है, लॉटरी साइकिल। दरअसल यूएसए में प्रतिवर्ष सिर्फ 65,000 H1B वीजा ही जारी किए जाते हैं। 2025 का आंकड़ा देखें तो 4,70,000 लोगों ने H1B वीजा के लिए आवेदन किया, जिसमें से सिर्फ 65,000 वीजा ही इशू हुए। मतलब कि आवेदन बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में लिमिटेड संख्या में वीजा देने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में जिसका नाम आ गया उसे H1B वीजा मिल जाता है, बाकी लोग अगले साल अपनी किस्मत आजमाते हैं। यही है लॉटरी साइकिल। लेविट के मुताबिक यह बार बार वसूला जाने वाला चार्ज नहीं है, यह एक एनुअल फीस भी नहीं है, यह वन टाइम चार्ज है और यह उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जिनके पिटीशन अभी तक दायर नहीं हुए हैं। मतलब जो लोग H1B वीजा के लिए अपना पिटीशन दायर कर चुके हैं वो इससे बचे रहेंगे। मौजूदा H1B वीजा धारकों को अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। वीजा रूल में अचानक इस बदलाव की वजह से मचे हड़कंप की वजह से भारतीय नागरिकों की मदद करने के लिए अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिससे पूरी जानकारी ली जा सकती है। कई कंफ्यूजन दूर करने के बाद भी इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय H1B वीजा लेकर अमेरिका में जॉब करने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल स्वीकृत H1B वीजा में 71% हिस्सा भारतीयों का था और ये भारतीय वहां रहकर जो पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा भारत भेजते हैं। इसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और निश्चित रूप से इस तरह की नियमों की वजह से आगे चलकर रेमिटेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट तो घोषणा भी कर चुकी है कि वह अब अपने सामान्य कर्मचारियों के लिए इतनी बड़ी फीस का वहन नहीं करेगी, जिस वजह से इस घोषणा का भारत पर विपरीत असर होने का अंदेशा है। 21 सितंबर 2025 से H1B वीजा के लिए बनाया गया यह नियम प्रभाव में आ जाएगा। दोस्तों, अब एक प्रश्न आपके लिए, वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे।